सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जग जल निध में जीवन का जलयान फंसा था। तृष्णा सरल तरंग मोह मझधार ग्रसा था। माया प्रबल प्रवाह भमर भ्रम भ्रमित दिशा थी। अज्ञान अंधकार की निविड़ निशा थी। पार कियो मल्लाह वन दियो जितेंद्र निज धाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। ये जो कुछ आपको दिख रहा है, अंदर बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, माया मात्रम इदम सर्वम। ये सब की सब माया है। माया उसको कहते हैं जो स्वयं नहीं होती और उसके द्वारा जो रचित परिणाम होते हैं वो भी तीन कालों में होते नहीं हैं, केवल भासते हैं। इसलिए ये संसार सारे का सारा माया मात्र है। इसका अनुभव हमें करना चाहिए। कैसे करोगे? तो देखो, आजकल फोटोग्राफी का जो है समय है। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग फोटो खिंचवाते ही नहीं थे। लगभग हमारे बाबा का एक भी फोटो उपलब्ध नहीं था जब उनका शरीरांत हुआ। पिताजी के समय जो है फोटो खींचने लगे। और वर्तमान में तो फोटो के बिना शायद किसी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। तो जरा फोटो देख कर के देखो। एक तुम्हारे बचपन का फोटो तुमने देखा, फिर 5 वर्ष के बाद फोटो देखा अपना 10 वर्ष की उम्र का, फिर 20 वर्ष की उम्र का, फिर 40 वर्ष की उम्र का, और वर्तमान फोटो। क्या ये सभी फोटो जो है, सभी फोटोओं में आपकी प्रतिछाया एक समान थी? बचपन के फोटो से लेकर के अभी वृद्धता तक के जितनी भी प्रतिछायाएं आपकी थीं, सब बदलती चली गईं। और इन बदलती हुई छाया को, फोटोओं को आप जानते हो कि नहीं जानते हो कि बदल गई? बोलो। अब इनमें से आप कौन हैं? जो सबसे प्रथम फोटो खींचा था वो आप हैं, या जो सबसे अंतिम वृद्ध अवस्था का फोटो है वो आप हैं? आप कौन हैं? जरा देखिए। जहाँ आप अपनी मैं का निर्णय नहीं कर पाते और उसको मैं कहते रहना ही माया मात्रम इदम सर्वम। ये माया मात्र है।
जिस प्रकार से फोटोओं का परिवर्तन, उसी प्रकार से आपके भीतर भी एक फोटो खींचा, आपके शरीर का नहीं खींचा। चलो जब स्मृति नहीं थी तब का फोटो तुमको जो है ना आए ध्यान, कोई बात नहीं, लेकिन जब से तुमने होश संभाला है तब से आपके शरीर के फोटोओं का आपको ध्यान है कि नहीं है? अब ये शरीर पहले छोटा सा था, माताएं बच्ची होंगी, पुरुष बच्चे होंगे, फिर थोड़ा सा जो है उम्र बढ़ी तो आपकी इस सूरत में, इस मूरत में बदलाव आया कि नहीं आया? फिर युवा हुए तो और अधिक बदलाव आ गया, प्रौढ़ हुए और अधिक बदलाव आया, और वृद्ध हो गए हो तो पूरे ही बदल चुके हो। इतना तो आपको होश है अभी तक का, ये बदलती हुई आपने अपनी प्रतिछाया, अर्थात आपका ये शरीर छाया मात्र है, माया मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु इसको हमने अपनी छाया न समझ करके क्या देखा? अपनी मैं। और जब इस शरीर को अपनी मैं देखा तो इसी का अभिमान पाल लिया। और इसी शरीर को आप शायद कहते हो ब्राह्मण, इसी शरीर को आप कहते हो क्षत्रिय, इस शरीर को आप कहते हो बनिया, वैश्य, शूद्र। और इस अभिमान में सारा संसार माया के अधीन हो गया। अपनी मैं तो गायब हो गई, अपनी मैं खोजने की किसी को चिंता नहीं है, बल्कि दूसरा प्रचार करना शुरू कर देते हो कि जो मैं चिल्लाते हैं वो तो बकरी की तरह काटे जाएंगे। अरे भाई, बकरी की तरह वो काटा जाएगा जो नकली फोटो को मैं कह रहे हैं, मिथ्या मूरत को मैं मान बैठे, वास्तविक मेरी मूरत नहीं है, ऐसी मूरत में मैं हूँ अमूरत। ऐसी मूरत में मैं कौन हूँ? अमूरत। ये मेरी मूरत है, मैं मूरत नहीं हूँ। मैं की खोज करने का नाम ही भजन है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। भजन करो, भजन करो, सारा संसार चिल्ला रहा है, भागवताचार्य चिल्ला रहे हैं, भजन करो। भजन कोई करता नहीं। भजन किसको कहते हैं? इन बदलती हुई तस्वीरों को त्यागने का नाम भजन है। हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। सारी श्रुतियों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, और देखो भगवान गीता का उद्धरण ले लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का क्या कह रहे हैं? देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को और हम सब लोगों को कि इस देह को बदलते हुए अर्जुन तूने देखा? देहो अस्मिन् यथा देहि, कुमार था पहले, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, जरा हो गया। जरा माने वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब क्या होगा इसका? इसके बाद इसका क्या नंबर होना है? इसका इदम माया मात्रम इदम, अहम का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। अहम को कोई मार ही नहीं पाया आज तक, क्योंकि उसका स्वभाव ही मरना नहीं है।
इन सबको मरता हुआ आपने देखा कि नहीं देखा? बचपन को मरता हुआ देखा, कुमारम यौवनम। जब बचपन मरा तब तुमको जवानी प्राप्त हुई। बिना जवानी प्राप्त हुए बचपन मरेगा नहीं। एक चीज मरी, दूसरी प्राप्त हुई, और तुम उसके जो है तीसरे गवाह हो। गवाही कौन दे रहा है? अब एक बात यहाँ महत्वपूर्ण देखिए, आपकी आंखों के सामने बचपन मरा, उस बचपन को मरते हुए तुमने देखा, तुम्हारी माताजी ने देखा, पिताजी ने देखा, बस्ती वालों ने देखा, लेकिन रोदन किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मर तो गए थे, उस मरने पर क्यों नहीं रोए? क्योंकि आपको लगा, आप ही को नहीं लगा, आपके संगी साथियों को, समाज को, सबको लगा कि मरे नहीं हैं। मरे कहाँ हैं? शरीर का परिवर्तन हुआ है। मैं तो जैसे का तैसा हूँ, यौवनम जरा, और बिना वृद्ध अवस्था के पाए जवानी को मरते हुए नहीं देख सकते। हाँ, थोड़ा सा बचपन मर जाने पर तो दुख नहीं हुआ था, लेकिन जवानी मरने लगती है तो थोड़ा थोड़ा कसकने लगती है। हाँ, क्योंकि अब जो स्वार्थ में लगे हुए थे, उन स्वार्थमयी कृत्यों का अभाव होने लगता है। जब दूसरों को तुम कमाना देना बंद कर देते हो तो तुम्हारी जो है वैल्यू, कीमत कम हो जाती है। इसलिए उस वैल्यू के कम होने के अभाव में तुम्हें दुख होने लगता है और वही गीत गाने लगते हो। अपना तो तुमको होश है ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सच्चे मानव वो होते हैं जो हर पल सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मैं जाऊँगा कहाँ। बस इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। अब हम मन की तरंगे तो मारना जानते ही नहीं। हमारे मन ने तन को मैं स्वीकार कर लिया है और मन को बहुत बड़ा ताकतवर मान लिया है। उसी में से मैं तुम करते रहते हो, मिमियाते रहते हो। सच्ची मैं का पता ही नहीं है। अब इसका पता कौन देते हैं? सतगुरुदेव भगवान। वो सतगुरु ही नहीं है जो तुमसे भगवान को दूर बता दे। ये नियम है। अभी इन्होंने पूछा था हम खोजें कैसे, हम में इतनी काबिलियत कहाँ है जो हम गुरु का जो है फिल्टरेशन करें। अभी भारत जी ने कहा था, तो गुरु का फिल्टरेशन तो तुम्हारी जो है अक्ल का दीवाला निकल गया है, इसलिए नहीं कर रहे हो। और नहीं तो गुरु जैसा शुद्ध, गुरु जैसी शुद्ध वस्तु और संसार में कोई है ही नहीं। पहचान क्या है? चारों वेदों के 4 महावाक्य पहचान है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं महावाक्य, तुम ही हो भगवान, कोई दूसरा भगवान नहीं है। और यही बात जब गुरुदेव कह दें तुमसे तो सतगुरु हैं, नहीं तो गुरु घंटाल फिर रहे हैं दुनिया में। अहम ब्रह्म अस्मि, क्षणम ब्रह्म अस्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम अंतम सूर्योदय यथा। सूर्य के उदय होते ही
तारे गण और रात्रि का पता चलता है कहाँ थी कहाँ है। ठीक इसी प्रकार से क्षण भर को भी तुम्हें पता चल जाए कि तुम ही चेतन आत्मा ब्रह्म हो, तो जिस संसार ने तुमको दुखी और सुखी बना रखा है ये तुम्हें दर्शन देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तुम ही चिल्ला चिल्ला के कहोगे माया मात्रम इदम सर्वम, ये जो कुछ है सब माया मात्र है, माया मात्र के अलावा और कुछ नहीं। और थोड़ी मोटी भाषा में बता दें अगर सीखना चाहते हो तो, केवल विद्या का अभिमान पाले बैठे हो। हाँ, इसका भी बहुत बड़ा अभिमान होता है। जैसे तन का अभिमान ठाकुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जातियों को मानना बंद कर दो, लेकिन जातियों का मानना केवल व्यवहार तक सीमित रखो। जब परमात्मा को ढूंढने चलो तो जाति की मान्यता को आग लगा दो तो परमात्मा मिलेगा। हरि को भजय सो हरि को कोई जाति पात पूछे नहीं, और जग को भजे, जग को होई। हाँ, घर को भजे सो घर को होई, और इस घर में जाति पात पूछे सब कोई खबरदार। घर के व्यवहारों में जाति पात का छोड़ने से ज़्यादा बड़ा बहिष्कार और पाप कोई दूसरा नहीं होता। शादियाँ करो अपनी कास्ट में, समझ रहे हो कि नहीं? खाने पीने में बर्ताव करो जाति का ख्याल रखते हुए। केवल स्वतंत्रता दी है शास्त्रों ने, इन मूर्खों के चिल्लाने को जो है छोड़ो। जो आज जातिवाद की मिटाने की बात करते हैं वही सबसे बड़े जातिवादी घूम रहे हैं। समझ में नहीं आती बातें ये। मर्यादाओं का उल्लंघन करने का नाम जाति मिटाना नहीं है। जाति तब मिटती है जब तुम संत की शरण में जाते हो। वहाँ जाति की तो छोड़ो, जिसकी जाति है उसी को मिटा दिया जाता है। अगर तुम जानना चाहते हो तो मिलो सच्चे सन्यासियों से। ये सन्यास है क्या? जिस दिन सन्यास दिया जाता है उस दिन कहा जाता है कि तुम मर चुके हो, ये जानो। तुम्हारे लिए सारा संसार मर चुका है, ये जानो। तो जिंदा कौन है? कि जिंदा हो केवल तुम्हारा तुम जिंदा है, और परमात्मा का वो जिंदा है। इसलिए दो शब्द जो है भक्ति में प्रचलित हैं, तुम और वो। भक्ति के लिए दो शब्द हैं और ज्ञान के लिए एक ही शब्द है, अहम ब्रह्म अस्मि। दूसरा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। जो अपने को ब्रह्म स्वीकार नहीं करता वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो परमात्मा और अपने बीच में किसी तीसरे को लेता है वो भक्त नहीं हो सकता। यह है भक्ति की और ज्ञान की परिभाषा। हम लोग नकली भक्ति करते रहते हैं। रुपया भी बना रहे, संबंध भी बने रहें, संसार भी बना रहे, मेरे तेरे संबंध भी बने रहें और भगवान भी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। जगत की आसक्ति के त्याग का नाम ही भगवान की भक्ति है। और भगवान के जो भक्त हो जाते हैं उन्हें जगत की कोई चिंता सताती नहीं है। जैसे अभी अभी इन्होंने भारत जी के फेवर में कुछ भाव वाली बात बोल दी। हम जब कोई बात बोलते हैं तो बिना समझे नहीं बोलते। अलल टप्पू कोई बात नहीं करते। भाव तो तुम जो है किसी का भी बना लोगे, कहोगे भगवान है। नहीं समझ में आ रही? भावो विद्यते देवो,
मंदिर में देवता हैं कि तुम्हारे भावों में? भावों में। तो ये देवता अनेक में क्यों बट गए? इतने तुमने भाव गंदे किए, इतने गंदे भाव किए कि देव तो एक था अनेक करते। और तुमने अपनी वासना से अपने अपने बना लिए। इस जो है गंदी भावना का त्याग करना है कि इसको भाव को और बढ़ाना है? उदाहरण दूं तो ब्राह्मणों के हो गए परशुराम जी, भाव से हो गए। परशुराम भगवान है, दूसरे तो खंडू खांचा। और क्षत्रियों के हो गए राम जी, हो गए, बाकी सब बेकार। यादवों के हो गए कृष्ण जी, अभी दंगा मचा था। ये सब मनमानी मनोमुखी भाव हैं। इन भावों से परमात्मा नहीं मिलता। भाव तो परमात्मा का एक ही होता है, क्योंकि परमात्मा दूसरा है ही नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरंतात्मा। और वो कहाँ मिलेगा कि तुम्हारी अंतर आत्मा ही तो वो परमात्मा का पूर्ण रूप है। अब अंदर झांकते नहीं हो और बाहर भाव बनाते फिरते हो तो वो भाव तो तुमको पतन की ओर ले जाएंगे। उनसे उत्थान होने वाला है क्या? इसलिए सतगुरु का मिलना नहीं हासिल। सतगुरु से जो है मिलना चाहते हो तो सत्य शास्त्रों को समझो, गुरुओं के द्वारा संतों के द्वारा पढ़ो और उनका अमल करो। केवल रटते न रहो, केवल पाठ न करो रामायण का। पाठ भी करो, हमें उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन केवल शब्द पे ध्यान दो। केवल पाठ करके तुम तरने वाले नहीं हो। उस पाठ के अर्थ को तो ग्रहण करो कि उस पाठ का अर्थ क्या कह रहा है। इस प्रकार से जो है सतगुरु तब मिलते हैं जब तुम जो है सच्चे हृदय से उनको तलाशोगे। वो तो छने ही छनाए बैठे, तुम्हें छानना नहीं। इस बात को स्वीकार करना है कि सतगुरु की परिभाषा है जो सत्य का बोध कराए, जो झूठ को सत्य बना करके प्रस्तुत करे, वो सतगुरु नहीं होते हैं। गुरु होते हैं, गुरु तो सबके ही होते हैं। ठेके वालों के गुरु नहीं होते, ठेके वालों के गुरु होते हैं और कार्यों के गुरु नहीं होते, सबके गुरु होते हैं। लेकिन परमार्थ मार्ग पर तो गुरु सतगुरु ही कहलाता है। जो सत्य का बोध प्राप्त कर चुका है उसका नाम सतगुरु। तो ऐसे ही सतगुरु के पास जाकर के और एक भक्त रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव भगवान, हमारा पड़ोसी जो है वो कहता है कि मेरी पत्नी का पीछा करना छोड़ दो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बात बड़ी जो है समझ की है। मेरी स्त्री का पीछा करना छोड़ दो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि अगर वो कह रहा है कि पीछा करना छोड़ दो तो पीछा करना छोड़ ही दीजिए, इसमें ऐतराज क्या है? छोड़ दो पीछा करना। वो कहने लगा कि पीछा करना तो तब छोड़ दो जब उसका मुझे एड्रेस पता हो। किसका पीछा करना छोड़ दो? बात को समझ में आ रही है? अब जिस स्त्री का मुझे पता ही नहीं है, हाँ, वो मेरा पीछा कर रही है, ये माया रूपी स्त्री तुम्हारा पीछा दबाए हुए है, इसका तुम्हें पता है, कैसे छोड़ोगे इसको? माया को छोड़ने का उपाय क्या है? कर्मों के, अभी बहुत चर्चा हो गई ना कर्मों की,
तो कर्मों को करने से कभी परमात्मा मिला है? अब तुम कर्म करने का दावा करते हो तो माया का तुम्हें बोध है? कर्म जो है वो मायाकृत है कि माया से परे है? अब जो मायाकृत वस्तु है तुम उस करने को दावा करते हो करना ही पड़ेगा, तो तुम माया से कैसे छूटोगे? सोवत प्रवहो निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बयहु, बचन सप्रेम लखन सन कहु। क्या कहने लगे? ये राम की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। अब देखो, एक मूर्ख आदमी निषाद राज, होश में आ जाओ प्रवचन करते समय। एक मूर्ख आदमी और चिल्ला रहा है कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। एक चौपाई और भी है, जरा आप लोग विचार करके जो है सोचना, आज सारी रात सोचना इसमें कि कर्म की प्रधानता से क्या होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्या होता है कर्म की प्रधानता से? विश्व की रचना होती है। और तुम्हें मानव का जन्म किस लिए मिला है? भव सागर पार करने के लिए। ये जो संसार है ये बहुत बड़ा सुख और दुखों का सागर है। इसको पार 84 लाख योनियों में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कबहू के कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत। तुम्हारे ऊपर कितनी करुणा है उस करुणा निधान की कि उसने तुमको ये वाली बुद्धि दे दी, जिस बुद्धि से तुम इन कर्म बंधनों से बच सकते हो। इन कर्मों को त्याग करके इन कर्मों से पिंड छुड़ा सकते हो। लेकिन तुमने अपनी बुद्धि का कचरा बना लिया। तुम क्या कहने लगे? कर्म प्रधान सत्य कहे लोग। रो रहा है बेचारा निषाद। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो, तुम ये बुद्धूपने की बातें मत करो। लक्ष्मण जी वहाँ सतगुरु के रूप में खड़े हैं। हमको एक बात बताओ, जिनके विषय में तू कह रहा है सिय रघुवीर की कानन जोगु, ये इस तरह से जो है यहाँ जंगल में लेटने लायक नहीं थे। जैसे कभी कभी हम आकर के यहाँ लेट जाते हैं तो हमारी करुणा निधान बाबा कहने लगते हैं हाँ कि आप लायक यहाँ स्थान नहीं है। ठीक है, हमें तो मौज आती है, प्रेम से नींद आती है, अच्छी अच्छी हवा लगती, तो बाबा दुखी होते हैं। ऐसे ही निषाद राज, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे ही निषाद राज दुखी हो रहा है सीता और राम को देख करके कि ये कैसे कैसे महलों में रहते थे और आज यहाँ देखो कितने दुखी हैं बेचारे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आंसू तो तू टपका रहा है, आंसू किसके चल रहे हैं? निषाद राज के। और हमारे सीताराम जी तो जो है भैया भाभी तो प्रेम से आनंद मग्न है, वो दुखी कहाँ है? दुख तो तुझे हो रहा है क्योंकि तेरी नज़र ठीक नहीं है। इसलिए इस नज़र को संभाल और मेरे उपदेश को ग्रहण कर। तो निषाद राज को जो है उपदेश दिया है लक्ष्मण जी ने, वही आज मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। ये कर्म वरम तुमको पार नहीं लगाएंगे। कर्मों की एक चौपाई बोल करके निषाद राज की पूरी वाणी को बंद कर दी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत एक एक शब्द पर ध्यान दो। निज कृत कर्म। अब देखो, आप लोग अर्थ लगाने में यही चूक कर जाते हो। आप कृत को भी कर्म कहते हो, कर्म को भी कृत कहते हो।
जबकि कृत कुछ और है कर्म और कर्म कुछ और है।